अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का फुल क्रीमी और चीज़ी सा पास्ता ये वाइट सॉस में बनेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसमें आधी सी रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ, जो कि आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। अभी सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है एक चम्मच से भी आपने कम ही लेना है। यहाँ मैंने ली है येलो कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर, और बेल पेपर जो है ना वो हम लोगों ने इसमें फ्राई कर लेनी है। डायरेक्टली मैं उसमें नहीं ऐड करूँगी, पहले मैं इसे फ्राई करूँगी अच्छे से, ताकि वो एक कच्चापन जो है ना वो हमारा कैप्सिकम का ख़त्म हो जाए। पता नहीं शायद मुझे या मेरे हस्बैंड को कच्चेपन वाली जो होती है ना कैप्सिकम वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग उसको पहले फ्राई करते हैं फिर ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार किस्म का ये तरीका है आपका। और यहाँ मैंने जो चिकन बनाया हुआ है ऑलरेडी मैंने उसको गर्म किया है। आपको याद होगा कि मैंने पिज़्ज़ा में ये चिकन यूज़ किया था, उसका थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पड़ा है। स्क्रैम्बल्ड चिकन मैंने इसको कहा था आपसे, ये वही चिकन है और उसको मैंने गर्म कर लिया था पैन में। अब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है तकरीबन एक चम्मच मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। 1 चम्मच से मैंने थोड़ा सा कम डाला है, आप लोगों की चॉइस है, आपने ज़्यादा डालना तो ज़्यादा डालें। 1/2 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का ऐड किया है, और इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। सॉरी, मैंने चिकन पाउडर नहीं यहाँ पर ऐड किया, मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है यहाँ पर 1/2 चम्मच, और कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड की है 1/2 चम्मच। और इस सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट मीडियम सी फ्लेम पर हमने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको कुक नहीं करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा भून जाएंगे मसाले, यानी कि मसालों में एक जो कच्चे सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोग इसमें जो है मैक्रोनी बॉयल करके जो मैंने रखी हुई है वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तकरीबन 1 कप मैक्रोनी थी जिसको मैंने बॉयल किया है, कप बड़े वाला था यानी कि मग था, और मैंने इसको बॉयल करके पहले से रख लिया था। आपको बॉयल करनी अगर नहीं आती है तो आप लोग इसके जो मैक्रोनी का पैकेट होता है उसके ऊपर इसको बॉयल करने का प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, खुले बर्तन में आपने पानी लेना है, उसमें आपने आधा चम्मच ऑयल का और 2 चम्मच जो है सॉल्ट के ऐड करके उसको पका लेना है। जब वो अच्छे से पक जाए तो आपने उसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है, और मैक्रोनी ऐड करने के बाद आपने तकरीबन इसको जो है 7 से 8 मिनट पकाना है। जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो आपने इसको छान के ठंडा पानी ऊपर से ऐड कर देना है। यहाँ मैंने वाइट सॉस बनाकर रखी हुई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत दफ़ा बनानी सिखाई हुई है। अब इस दफ़ा मैं आपको ये बनानी नहीं सिखा रही हूँ, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। झटपट से ये हमारी रेसिपी होती है, कोई भी मेहमान आएंगे, आप लोगों का अपना दिल कर रहा हो, बच्चे कुछ फरमाइश करें घर के खाने की, तो आप ये पास्ता ज़रूर बनाएं और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये पास्ता बहुत ही चीज़ी सा पास्ता बनता है, इसमें मैंने क्रीम बिल्कुल ऐड नहीं किया, ना ही वाइट सॉस में ना ही पास्ता में। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार किस्म का ये और चीज़ी सा पास्ता बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये घर में बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में ये तकरीबन 10 मिनट में पास्ता रेडी हो चुका था कंप्लीट। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।